सप्तभंगी न्याय की निस्सारता। किम च सर्वस्यास्य मूलभूतः सप्तभंगी न्यायः स्वयं एकांतो अनेकांतो वा आद्ये सर्वम् अनेकांतमिति प्रतिज्ञाव्याघातः द्वितीये विवक्षितार्था सिद्धिः अनेकान्तत्वे नासाधकत्वात् तथा चेयम् उभयतः पासारञ्जुः स्याद् वादिनः स्यात्। अपि च नवत्व सप्तवादी निर्धारणस्य फलस्य तन्निर्धारयितुः प्रमातुश्च तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य च नवत्वादेर्नियमे साधु समर्थितात्मयेन अस्तीर्थकरत्वं देवानां प्रिये नारहत मत प्रवर्तकेन। अब जरा यही पूछें कि जो इन सारे प्रपंचों की जड़ सप्तभंगी न्याय है, वह स्वयं एकांत निश्चित स्वरूप वाला है या अनेकांत अनिश्चित स्वरूप वाला? यदि प्रथम विकल्प मानते हैं तो सब कुछ अनेकांत है। इस प्रतिज्ञा का ही विरोध होता है। सप्तभंगी न्याय यदि एकांत निश्चित स्वरूप वाला है तो फिर किस मोह से सब चीजों को अनेकांत मानेंगे? क्या सप्तभंगी न्याय सब कुछ के अंतर्गत नहीं है? इस प्रकार असामंजस्य उत्पन्न होता है। यदि दूसरा विकल्प मानते हैं तो इष्ट वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अनेकांत हो जाने से सप्तभंगी न्याय प्रामाणिक नहीं हो सकता। किंतु किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकता जो स्वयं अनिश्चित है। उससे वस्तुओं या पदार्थ की सिद्धि की क्या अपेक्षा करें? इस प्रकार स्यादवादियों के गले में दोनों ओर से फंदा बंधन देने वाली रस्सी पड़ जाती है। वे किसी ओर भाग नहीं सकते।
इसके अतिरिक्त तत्वों की संख्या 9 या 7 मानी गई है। यह निर्धारण करना फल है। निर्धारण करने वाला प्रमाता है, उसके निर्धारण का साधन करण प्रमाण है। ये तत्व स्वयं प्रमेय है। इन सबों में नव आदि का नियम हो ही नहीं सकता। यदि इन सबों का स्वरूप निश्चित माने तो सब कुछ अनेकांत है की प्रतिज्ञा कहाँ रही। यदि इनका स्वरूप अनिश्चित है तो इतने प्रपंच की क्या आवश्यकता है। इतने तत्व, प्रमाण, प्रमाता, फल आदि का वर्णन करके कहते हैं कि सब कुछ अनेकांत है। यह क्या खेल है। आरहत मत के प्रवर्तक मूर्ख सम्राट ने अपने शास्त्र निर्माण शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया है। इस प्रकार अनेकांतवाद अपने सिद्धांत की ही अपनी जड़ खोद देता है। जब सब कुछ अनिश्चित है तो अनेकांतवाद भी अनिश्चित। जैनों का पूरा दर्शन ही अनिश्चित। सारे तत्व, उनके प्रमाण, प्रमाता आदि सब अनिश्चित। साधु साधु ऐसे दर्शन को सत सत प्रणाम। जीव के परिमाण का खंडन तथा जीवस्य देहानुरूप परिमाणत्वांग अंगीकारे योग बलाद नेक देह परिग्राहक योग शरीरेषु प्रति शरीरम जीव विच्छेदः प्रसज्जयेत्। मनुज शरीर परिमाणो जीवो मतंगज देहम कृतस्नम प्रवेष्टुम न प्रभवेत्। किम च गजादि शरीरम परित्यज्य पिपीलिका शरीरम विशतः प्राचीन शरीरस सन्निवेश विनाशोपि प्राप्नुयात्। न च यथा प्रदीप प्रभाव विशेषः प्रासादाद्युद रवर्त संकोच विकास वांस तथा जीवोपि मनुज मतंगजादि शरीरेषु स्याद् इत्येषितव्यम्।
प्रदीपवदेव सविकारत्वेन नित्यत्व प्राप्तौ कृत प्रनाशाकृताभ्यागम प्रसंगात। उसी प्रकार यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि जीव शरीर के अनुरूप परिणाम धारण कर लेता है तो योग के बल से योगी लोग एक साथ जो अनेक शरीर धारण करते हैं उन शरीरों में प्रत्येक शरीर में जीव का टुकड़ा देखा जाएगा। वास्तव में जीव विभु है जिससे एक साथ अनेक शरीरों में रह सकता है। योगी लोग अपने योग की सामर्थ्य से एक ही बार में कई शरीरों में निवास कर सकते हैं। ऐसे शरीरों के समूह का नाम कायव्यूह है। विभू होने के कारण उन शरीरों में जीव का निवास संभव है। किंतु यदि यह माने कि जीव शरीर के अनुरूप परिमाण धारण करता है तब तो कठिनाई होगी कि शरीर से बाहर उसका संबंध नहीं रहेगा। एक शरीर में जीव का एक टुकड़ा, दूसरे में दूसरा टुकड़ा, इस तरह जीव के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा दोष यह होगा कि मनुष्य के शरीर का परिमाण रखने वाला जीव पुनर्जन्म होने पर योनि बदलने से हाथी के पूरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। किसी एक ही अंश में मानव शरीर खप जाएगा। शेषांश के लिए क्या जवाब होगा? यही नहीं, जब जीव गजादि के बड़े शरीर को छोड़कर चींटी के छोटे शरीर में प्रवेश करने लगेगा तब वह छोटे परिमाण में होकर पुनः अपने पहले शरीर हाथी आदि के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता खो बैठेगा। चूंकि
गज देह के परिमाण में जीव चींटी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने प्राचीन शरीर के परिमाण आकार विनाश करना ही होगा। अतः वह पुराने शरीर में फिर लौट नहीं सकता। त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर फिर पुराने पद पर लौटना कैसा? ऐसा भी कल्पना नहीं हो सकती कि जैसे प्रदीप की प्रमा किरणों के अवयव विशेष पनशाला जैसी छोटी जगह या महल जैसी बड़ी जगह में अपने आधार के अनुसार संकुचित या विकसित है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य और हाथी की देहों में आकर संकोच और विकास प्राप्त करता होगा। ऐसा करना इसलिए ठीक नहीं कि प्रदीप की तरह ही जीव को स्विकार मानना पड़ेगा, जिसमें संकोच और विकास रूपी विकार होते हैं। फलतः जीव अनित्य हो जाएगा और बौद्धों के क्षणिकवाद पर आपके ही द्वारा आरोपित किए कर्म का नाश तथा न किए गए कर्म के फल की प्राप्ति, ये दो दोष आप पहुंचेंगे। विशेष विकार से युक्त वस्तुएं अनित्य होती है, क्योंकि संकोच और विकास का संबंध उत्पत्ति और विनाश से है। कभी न कभी जीव की उत्पत्ति और विनाश होगा ही। जब उत्पत्ति मानेंगे तो न किए गए कर्म के फल की प्राप्ति होगी। उत्पत्ति के बाद उसे सुख दुख रूपी फल मिलेंगे, जिसके कारण पुण्य पाप है। जब जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तब उसने इन फलों के कारण रूप कर्म ही कैसे किए थे? कोई भी व्यक्ति उत्पत्ति के बाद कर्म करने पर ही फल पाता है, लेकिन जीव बिना कर्म के ही फल पाने लगेगा। उसी प्रकार जब जीव का विनाश होगा, तब किए गए कर्म का भी नाश होगा। विनाश के बाद भोक्ता ही नहीं रहेगा, तब फल कौन भोगेगा? विनाश के समय किए गए कर्म का फल भी नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है।
अतः कृत प्रनाश दोष की प्राप्ति होगी। एवं प्रधानमल्ल निर्वहन न्यायेन जीव पदार्थ दूषणा अभिधान दिशा अन्यत्रा दूषणम उत्प्रेक्षणीयम्। तस्मान नित्य निर्दोष श्रुति विरुद्धत्वादि दम उपादेयम न भवति। तदुक्तम भगवता व्यासेन नैकस्मिन् संभवात् इति। रामानुजेन च जैनमत निराकरण परत्वेन तद इदं सूत्रम व्याकारी। इस प्रकार प्रधान मल्ल को शांत करने की तरह जीव पदार्थ में दोष दिखाकर संकेत किया गया है कि अन्य पदार्थों में भी दोष की कल्पना कर ले। इसलिए नित्य और निर्दोष श्रुति वेदों के विरुद्ध होने के कारण यह जैन मत ग्राह्य नहीं है। भगवान व्यास ने भी ब्रह्मसूत्र में कहा है, जैन मत ठीक नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु में छाया और धूप के समान नास्ति और अस्ति जैसे विरुद्ध धर्मों का आरोपण करता है। जो असंभव है। रामानुज ने इस सूत्र की व्याख्या जैन मत का निराकरण करते हुए ही की है। विशेष जीव स्वरूप का खंडन करके संकेत किया गया है कि वेदा प्रामाण्य, ईश्वरा स्वीकार आदि पदार्थों का भी खंडन कर ले। यदि वेद प्रमाण नहीं है तो जैनों के सिद्धांत के अनुसार अरहन मुनि के द्वारा प्रणीत उत्पन्न किया गया आगम भी प्रमाण नहीं हो सकता। वेद अपौरुषेय है, इसलिए पुरुषों में पाई जाने वाली स्वच्छंदता वहाँ नहीं है। जब स्वच्छंदता नहीं तो कोई दोष कैसे आएगा? अतः सारे दोषों से रहित वेद स्वतः ही प्रमाण है। उसकी प्रामाणिकता कोई नहीं मिटा सकता।
उसके बाद ईश्वर भी श्रुति के प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते द्यावा भूमि जनन्देव एकः नैकस्मिन् संभवात् सूत्र की व्याख्या सभी वेदांतियों ने जैन मत के खंडन के रूप में ही की है। विशेष ज्ञान के लिए वह स्थल देखना चाहिए।